17 अप्रैल 2026 को हमेशा काली रात के रूप में याद किया जाएगा। जब नारी अस्मिता का ये नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होना था तो विपक्षियों ने अपनी टेबल पीट करके इसका जश्न मनाया और इसको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से अपने राष्ट्र के संबोधन में पूरी तरह से हम सभी को अवगत कराया कि क्या हुआ कल संसद में, तो मुझे शर्म आती है विपक्षियों पर कि उनकी इतनी गंदी सोच थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात हम सभी नारियों को प्रॉमिस भी करी है कि वो थमेंगे नहीं, अपने एफर्ट्स को रोकेंगे नहीं, दोबारा फिर इसको लेकर के आएंगे और पास कराने का काम करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे वक्तव्य में तमाम बातें कही विपक्षी दलों को लेकर। उन्होंने कहा कि हम अगर इस बिल को पास करते तो हम सत्ता और विपक्ष दोनों का कहीं न कहीं श्रेय अखबारों में, इश्तिहारों में कहीं न कहीं उनको क्रेडिट देते। साफ तौर पर उन्होंने देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो वो ये भी करते, पर क्योंकि विपक्ष कभी चाहता ही नहीं कि उनके परिवार के अतिरिक्त कोई भी लोग निकल के आए, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका वर्चस्व न खत्म हो कभी भी। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति जहां पर जिसको कुछ भी पता नहीं था पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, उसको एक समय पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनके अपने, अभी आपने देखा होगा कई ऐसे इंस्टेंसेस आ चुके हैं जिसमें जो है ये पार्टियां अपने ही लीडर्स के लिए कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है। तो ये खुद ही अपना हाथ से स्प्रद कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने नारी अस्मिता का ये बिल नहीं पास किया, देश की नारी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको माफ नहीं करेगी, चुनाव में देखेंगे कि इसके दुष्परिणाम इनको झेलने पड़ेंगे। इनका समस्त जो पार्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी, ये मेरा दावा है और मैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ इस बात पे। आखिरी सवाल मैम, आपने कल कहीं न कहीं महिलाओं को अपेक्षा थी इस बिल को लेकर, आपके साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधानसभा पर रोष जमाया, अपना विरोध जताया। आज देश के तमाम हिस्सों में तमाम राजनीतिक दल के झंडे जलाए गए और अपना विरोध जताया। आप सभी की क्या अपेक्षा थी? देखिए, राष्ट्रीय झंडा तो था नहीं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ है नहीं। और दूसरा विषय, इस प्रकार का जो आचरण कल संसद में विपक्षियों का था, जहां प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने संबोधन में बोला कि उन्होंने टेबल पीटी, उन्होंने जश्न मनाया, उन्होंने हंसी ठट्ठे किए, इस प्रकार का कार्य करना कितना घृणित है, कितना कलंकित कर देने वाला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी अधिनियम का मखौल उड़ाया गया और ये विपक्षियों की वजह से हुआ। ये हमारे लिए कोई उत्साह वाली बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए विपक्षियों को और शर्म आनी चाहिए उन सभी को जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, एमके स्टालिन ने लड्डू बांटी, पटाखे जलाए इस बिल के पास न होने पर। शर्म आनी चाहिए। एमके स्टालिन को भी लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से गद्दी पे बैठाया है तो कुछ सोच के बैठाया होगा और गद्दी से निकालने का काम भी यही जनता करेगी, आप देख लीजिएगा। मैम, जिस तरीके से बात की जाए वर्गों में बांटने को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि वर्गों में जिस तरीके से ओबीसी की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो सरकार है वो ओबीसी के साथ जो है खिलवाड़ करी, जिसके कारण जो है हम लोगों विरोध किया है। देखिए, जाति, मजहब, पंथ को हटा करके नारी शक्ति अधिनियम का बिल आया था, उसको बिल को क्यों नहीं आने दिया? किसी प्रकार की सीटों में कमी नहीं थी। आज भी प्रधानमंत्री जी ने बोला, फिर इन विपक्षियों को क्या दिक्कत थी? ये 96 से 96 से यही करते आ रहे हैं और 2026 हो गया। धक्के मार करके हटा देने का काम ये इन विपक्षियों ने किया। जब नारी शक्ति हमारी पार्लियामेंट के बाहर बेचारी धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़ी रहती थी, उनको धक्के मार करके बाहर भगा दिया जाता था, लाठीचार्ज हुआ, उनको ये हमेशा लॉलीपॉप दी गई कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और 2026 में जब मौका आया तब इन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया। तो भेड़ की खाल में तो ये भेड़िए खुद हैं। योगी मध्य पड़ना या तो योगी मध्य पड़ना या तो बातें कह रही है, आप अपने वहाँ पर महिलाओं की क्या उम्मीद थी और उनकी क्या फीडबैक है? हम सब महिलाएं यहाँ पर जितनी हैं शिक्षित हैं, अपने अपने फील्ड में सब लोग हैं। कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई आज पार्षद है, कोई अपने अपनी जगह डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ घरेलू महिलाएं भी हमारे साथ हैं। पर हर महिला ये चाहती थी कि ये बिल पास हो।
तो आज आप इन लोगों से भी पूछिए, हमारे साथ यंगस्टर्स भी हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी चाहती थी कि ये बिल पास हो, सब में बहुत उत्साह था, पर ये इन विपक्षियों ने सब ठप करके अपना असली चेहरा दिखाया देश के सामने। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये दुशासन की तरह जो आए, दुर्योधन की तरह जो चीरहरण करने का प्रयास किया, नारी शक्ति इनको अच्छा जवाब देगी।